आदरणीय कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरशद हुसैन सर, हमारे सभी एसआरसी के जितने साथीगण हैं, विद्वान साथीगण, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपम सिंह, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरसागंज फिरोजाबाद में समाजशास्त्र विषय में कार्यरत हूँ। इस एसआरसी कोर्स के लिए हमें एक टास्क दिया गया है, एक स्टोरी जो है उसको प्रेजेंट करना है। तो फूड फॉर थॉट में जितने भी आर्टिकल्स, स्टोरीज वगैरह दी गई थी, उसमें से एक मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई है और वो उसका नाम है द स्टोरी ऑफ पेंसिल। पेंसिल की कहानी, उसके ऊपर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ब्राज़ीलियन एक ऑथर हैं, उनकी लिखी हुई एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है। तो पेंसिल के बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि एक ग्रांड मदर कुछ लिख रही थी, तो एक ग्रांड सन उनके पास में आता है और बोलता है कि ग्रांड माँ, आप कुछ लिख रही हैं लगता है। बोले हाँ, लगता है मेरे बारे में लिख रही हैं। बोले हाँ, आपके बारे में लिख रही हैं। बोले क्या लिख रही हैं? बोले ग्रांड मदर बोली क्या लिख रहे हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम किसके द्वारा लिख रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोले किसके द्वारा लिख रहे हैं? बोले ग्रांड माँ, आपके हाथ में तो सिर्फ पेंसिल है, ये बहुत सिंपल है, साधारण सी पेंसिल है, इसे हम भी यूज करते हैं। बोले हाँ, ये सिंपल है, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोले कैसे? बोले बताइए आप। पेंसिल की खूबियां जो हैं, अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी सुखमय, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। तो आज उन 5 खूबियों की चर्चा करते हैं। पेंसिल की 5 खूबियां क्या है? पहली खूबी जो इसकी है, उचित मार्गदर्शन, यानी प्रॉपर गाइडेंस। अगर ये पेंसिल जिसके द्वारा हम लिखते हैं, लिखने वाला इसे कौन है, हाथ जो है वो इसको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। मटेरियल क्या लिखा जा रहा है वो डिपेंड करता है हाथ पर। इसी पेंसिल से लिखे हुए व्यक्ति जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो फेल भी हो जाते हैं और कुछ टॉप कर जाते हैं। ऐसा ही जीवन है। हमारा जीवन जो है वो ईश्वर के हाथ में है, खुदा के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, गॉड के हाथ में है। और जब हम उसके हाथ में होते हैं और उसके द्वारा गाइडेड होते हैं, मतलब अपने जीवन को ईश्वर को सौंप देते हैं, खुदा को सौंप देते हैं, मतलब उनकी श्रीमत पर चलना, उनके बताए रास्ते पर चलना, तो हमारा जीवन बहुत शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से हमारी इसकी पेंसिल की उन्होंने दूसरी खूबी बताई, वो है सहन शक्ति। सहन शक्ति कैसे उन्होंने बताई? शार्पनर आप देखते हैं, शार्पनर को जब यूज करते हैं, इस पेंसिल को हम शार्प करने के लिए, तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको बियर करना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, तब ये जाकर के शार्प होती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। वो हमारे जीवन को ताकतपूर्ण बनाने के लिए, शक्ति संपन्न बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आती है। तो हमारे अंदर जब तक सहन शक्ति नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें ये पावर सीखनी है, सहन शक्ति की पावर। और इसके बाद तीसरी उन्होंने खूबी बताई है क्या? सुधार की गुंजाइश। पेंसिल से लिखा हुआ इट कैन बी करेक्टेड, उसे सुधारा जा सकता है। आप उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? इरेजर यूज कर सकते हैं उससे। मीन्स इससे जो लिखा हुआ है मीन्स गलत हो गया तो उसे सुधारा जा सकता है। ऐसे जीवन है। जीवन में यदि हम कुछ भी गलतियां करें, और गलतियां होती है स्वाभाविक रूप से, कोई व्यक्ति मुझे लगता है इससे अछूता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन गलतियों को यदि हम सुधार सकें तो हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे पास एक साथी, इरेजर जैसा साथी होना चाहिए। हमारे माँ बाप, दोस्त, वो हमारे इरेजर का काम करते हैं, हमें जो बताते हैं तो हमें उसे मानना चाहिए। तो ये सुधार की गुंजाइश हमेशा अपने अंदर मौजूद रखनी चाहिए। उसके बाद चौथी खूबी जो इसकी है, वो हम इसका अंतःकरण, मीन्स अंदर क्या है ये देखने में। बाहर देखो लकड़ी से बनी हुई है, अंदर इसके ग्रेफाइट है। अंदर क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाहर जो चीज दिख रही है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राइटिंग्स जो लिखा जा रहा है, इसके अंदर ग्रेफाइट की क्वालिटी कैसी है, उससे लिखावट और अच्छी हो सकती है। ऐसे जीवन आपके अंदर, व्हाट इज इनसाइड यू, व्हाट इज इनसाइड इन योर माइंड,
आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मन के अंदर बुरे विचार तो नहीं चल रहे हैं। मन आपका साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुभ भावना और शुभ कामना वाला होना चाहिए। तो ऐसी भावना जब होगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा होगा। और इसकी जो एक अगली विशेषता और लास्ट विशेषता हम कह सकते हैं, पांचवी विशेषता, वह है ये इट लीव्स ए मार्क्स, एक निशान छोड़ जाती है। मीन्स जीवन में अगर हम कोई भी ऐसा काम करें, हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं और ऐसे काम का कोई महत्व नहीं है जब तक कि वो काम एक रिमार्केबल ना हो, अच्छा ना हो, है ना। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग हमें याद रख सकें। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है कि इस पेंसिल से हम स्वयं अपने जीवन में कुछ सीखेंगे, और हम आप सब जो साथी हमारे सामने देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी अगर इससे सीखने की प्रेरणा लेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में लाभ मिलेगा, हमारे जीवन में भी लाभ मिलेगा, हम सबका जीवन खुशहाल होगा। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।